on breakdown voltage, numericals on breakdown voltage, numericals on breakdown voltage, numericals on breakdown voltage. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ी. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. फिर हमने बोला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज पढ़ी. क्या पढ़ी? हमने देखा जब कैपेसिटर आता है बाजार से तो उसमें कैपेसिटेंस लिखी होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखी होती है, ठीक है ना. और ब्रेकडाउन वोल्टेज इंपॉर्टेंट होती है. क्या होती है? क्योंकि उसके हिसाब से हम सारी डिजाइन करते हैं कैपेसिटर की डी कितना रहेगा और ए कितना रहेगा. क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का. अब देखो होता क्या है, जरूरी नहीं है ना आपके पास एक ही कैपेसिटर हो. मान लो आपको 5-6 कैपेसिटर एक साथ लगाने हैं, सबकी बीवी अलग अलग है. बीवी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, सबकी अलग अलग है. तो मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए. क्या चाहिए? वो कैसे निकालते हैं सुनना, ठीक है. आ जाओ. मान लो एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, ठीक है. मान लो ये कैपेसिटर है आपका 12 माइक्रोफैरड का. कितने का? 12 माइक्रोफैरड. और ये है 6 माइक्रोफैरड का. कितने का? 6 माइक्रोफैरड का. जो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये है 40 वोल्ट. कितनी है? 40 वोल्ट. क्या इतनी बात क्लियर? पक्का. कहने का मतलब है कि इनकी टोटल वीवी कितनी निकलेगी? टोटल मतलब कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है. देखो कैसे करते हैं बेटा. ये बी और ये सी, तो इस पे चार्ज कितना होगा? मैक्सिमम चार्ज क्या 12 इंटू 10. यहाँ पे होगा प्लस 120 और यहाँ पे कितना होगा? माइनस 120. क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो सी इंटू वी करेंगे तो 640 क्या 240, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 240 और यहाँ पे कितना आया? माइनस 240. क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब ये क्यू मैक्स, ये क्यू मैक्स कितना सह सकते हैं? 120 या 240? 120. कितना? 120. सुनो ना, ये वाला कितना बह सकता है? 120 और ये वाला 240. अब आप बोलोगे सर क्यू मैक्स तो 240 होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, बट बिल्कुल हाँ, मान लो 121 आ गई तो ये झेल नहीं पाएगा ना. ये क्या करेगा? टूट जाएगा. क्या करेगा? खराब हो जाएगा सर्किट. हम क्यू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे. क्यू मैक्स का फॉर्मूला है सी इक्वलेंट इनटू वी. अब बेटा क्यू मैक्स कितना है हमारे पास? छोटा वाला यानी 120 इज इक्वल टू, इसका इक्वलेंट कितना बनेगा? बेटा दोनों सीरीज में है. किसमें है? तो 12 6 72/18, तो ये 4 आया. कितना आया? 4 इंटू वी. तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 120 बाई वी. यानी इनकी जो कंबाइंड वीवी बनी वो बनी 30 वोल्ट. कितनी बनी? 30 वोल्ट. अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का गारंटी. इस कॉम्बिनेशन की वीवी निकाल सकते हो आप. क्या मुश्किल था? कौन सा? बेटा सी इक्वलेंट. इक्वलेंट कितना है? पैरेलल में है ना दोनों, तो फॉर्मूला लगाएंगे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. क्लियर होगी बात? पक्का. क्या मुश्किल लगा? आजा दूसरा क्वेश्चन करते हैं. मान लो 3 कैपेसिटर है, ठीक है. अच्छा 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3. इसकी है 12 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड. इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, इसकी है 20 वोल्ट और इसकी है 30 वोल्ट. कितनी है? 30 वोल्ट. क्या इतनी बात क्लियर है? तो मैक्सिमम चार्ज ये कितना ले सकता है? 12 इंटू 10 यानी 120 और माइनस 120. ये वाला 6 इंटू 20 ये कितना ले सकता है? 120 और ये माइनस 120. ये कितना ले सकता है? अच्छा सारे सेम कर दिए मैं, तो कोई बात नहीं 40 ले लो. तो ये कितना कर सकता है? 160 और ये माइनस 160. क्या इतनी बात क्लियर? पक्का. इसका मतलब क्यू मैक्स कितना आएगा? 160 या 120? 120. वेरी गुड. तो लिखेंगे 120. सी इक्वलेंट कितना आएगा? बेटा 12 और 6 का इक्वलेंट 4, 4 और 4 का 2 यानी 2 इंटू वी. तो जो बीवी निकली कॉम्बिनेशन की वो आई 60. कितनी आई? 60. अरे आया नहीं आया? पक्का. क्या मुश्किल है क्वेश्चन? आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो. मान लो एक कैपेसिटर यहाँ लगे और दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगे. इस बार किसमें लगा दिए? पैरेलल में लगा दिए. किसमें लगा दिए? पैरेलल में लगा दिए. एक बैटरी जोड़ दी इनके साथ मैंने, पैरेलल में लगा दिए. ये लगा दिया मैंने 4 माइक्रोफैरड का और ये लगा दिया 6 माइक्रोफैरड का. क्या इतनी बात क्लियर? इसकी बीवी मैंने बोली 10 वोल्ट और इसकी बीवी है 8 वोल्ट. कितनी है? 8 वोल्ट. क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा तो ओवरऑल आंसर दे सकते हो आप. सर्किट की टोटल बीवी कॉम्बिनेशन वाली बीवी कितनी होगी कि ये सर्किट खराब नहीं हो? ध्यान से सुनो. 8 वोल्ट है ना? कितनी हो? क्यों? क्योंकि ये किसमें है? पैरेलल में. बेटा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. कितना होता है? मान लो यहाँ से 8 है तो 8 और 0 बेटा ये भी चलेगा ये भी चलेगा. बट मान लो यहाँ पे 10 आ गया. क्या आ गया? बेटा ये तो चलेगा पर क्या ये चलेगा? तो सर्किट खराब हो गया. क्या आया नहीं आया? मतलब पैरेलल में निकालना बहुत आसान है. पैरेलल में सिर्फ आपने देखना छोटी बीवी किसकी है. क्या देखना है पैरेलल में? छोटी बीवी. अरे बीवी नहीं बीवी. आया नहीं आया?
पक्का, गारंटी। अच्छा सुनो, इसको और इसको मैं पैरेलल में लगा दूं, किस में लगा दूं, इन तीनों को इसके साथ में पैरेलल में लगा दूं, तो इसकी बीवी कितनी आई 60, इसकी कितनी आई, तो कॉम्बिनेशन की कितनी आएगी अगर पैरेलल में लगा देंगे तो 30। सिंपल। अरे आया नहीं आया, इसको लगा दिया उसको लगा दिया, दोनों को पैरेलल कर दिया, क्या कर दिया, इसका देखा 60 आया, इसका देखा 30 आया, तो 30 पे ये चलेगा, पर क्या 60 पे ये चलेगा, ये 31 पे नहीं चलेगा। तो क्लियर होगी बात, मतलब पैरेलल में आसान है, पैरेलल में छोटी वाली बीवी देखो बस। क्लियर होगी बात, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो या और कराने की जरूरत है, उतारे हैं उसकी वोल्ट लेंगे ताकि वो बराबर है उससे भी टूटे ना। किसके पैरेलल? हाँ, पैरेलल में छोटी वाली बीवी, ये साइड बिठा दूं, ये वाली साइड। अब देखो, मान लो ये सर्किट मिल गया आपको, वही सेम सर्किट दे रहा हूं, मैंने आपको बता दिया वैसे, पर चलो ये था कितना था, वो सेम ही ले लो, 12 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड। इसकी बीवी कितनी थी, 10, 20, 40, इसकी थी 10, इसकी थी 20 और इसकी थी 40। और यहाँ पे ये क्या लिया था, ये लिया था हमने 12 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, इसकी बीवी 10 और इसकी बीवी 30 नहीं 40 ली थी। हमने देखा इसकी बीवी कितनी आई थी 30 और इनकी 60, तो अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो 30 रहेगी या 60 रहेगी, कॉम्बिनेशन वाली बीवी क्या रहेगी, 30 या 60, 30 या 60, पैरेलल में कौन सी लेते हैं, तो छोटी 30 है या 60 है, बिल्कुल। यार आप 35 के लगाओगे तो इस सर्किट खत्म हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। क्या क्लियर है बात, पक्का, गारंटी। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालो जल्दी, हेडिंग डालो। इंसर्जन, इंसर्ट करना भाई, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर एट कांस्टेंट चार्ज या कांस्टेंट वोल्टेज कर दो पहले, एट कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं बस, ठीक है ठीक है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो ये V और ये 0, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब हमने क्या करना है, इस पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, क्या करना है, इस पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, बट कैसे करना है, जब वोल्टेज कैसी है, कांस्टेंट, वोल्टेज कैसी है, अरे क्लियर। अच्छा पहले चार्ज पे कर लो, कांस्टेंट चार्ज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा समझ आता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा चार्ज कैसे, कांस्टेंट, चार्ज कैसे, कांस्टेंट, मतलब मान लो कोई भी चार्ज है, यहाँ पे हो गया प्लस Q0 और यहाँ पे हो गया माइनस Q0, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं, जो कि चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, देखो यहाँ से सेम डायमेंशन का डाइलेक्ट्रिक है, कैसा है, सेम डायमेंशन का, ऐसा मत समझना कि ये अलग है वो अलग है बेटा। जैसे जैसे इसको डायरेक्ट्रिक डालेंगे, फील करो, ये प्लस क्या इधर यहाँ पे माइनस बना देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल। अब थोड़ी बातें करते हैं हम, सुनो पहले बात करते हैं चार्ज की। क्या चार्ज चेंज हो रहा है, नहीं, चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है। चार्ज कैसा है, कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, चार्ज आ गया आपका। बात करते हैं कैपेसिटेंस की, किसकी बात करते हैं, कैपेसिटेंस की। मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है जब भी डाइलेक्ट्रिक डलता है तो कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के गुना बढ़ती है घटती है, बढ़ती है। इसका मतलब पहले इसकी कैपेसिटेंस थी एप्सिलॉन नॉट A बटे D इनिशियल, तो फाइनल कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A K बटे D। अरे क्या क्लियर है बात, K टाइम्स बढ़ गई, अरे पढ़ रखा है सब कुछ हमने पहले ही, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम पोटेंशियल की, वोल्टेज की बात करते हैं। मुझे एक बात बताना, V का फॉर्मूला क्या है, Q बाय C, क्या फॉर्मूला है, Q बाय C, पर क्या Q कांस्टेंट है, Q कैसा है, इसका मतलब C बड़ी है तो क्या V को घटना चाहिए, V को घटना चाहिए, और यहां पे V घटेगी,
अरे क्या क्लियर है बात? अगर मैं वी इनिशियल लिखूं, क्या लिखूं? वी इनिशियल, तो फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई सी। सी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और अगर मैं वही वी फाइनल लिखूं तो क्यू का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो यानी क्यू नॉट बाय सी। सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। ये देखो के टाइम्स गिर गई। क्या क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये गिरता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, और चार्ज कैसा रहता है फिलहाल? कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट। कितनी बातें समझ आ रही हैं? अच्छा ये पूछते हैं कि एक नंबर में वही पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या स्टार्ट ही हमने यहां से किया था? हमको पता है डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाती है के टाइम्स। कितना? के टाइम्स गिर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर ये इनिशियल था तो आपको पता है फाइनल कितना होगा? फाइनल हो जाएगा क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिर जाती है। ये सारी बातें याद रखना है। कांस्टेंट चार्ज पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, पोटेंशियल गिर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाती है। क्या क्लियर? अब लास्ट बात करते हैं टोटल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी की। बेटा तीन एनर्जी है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। तीन फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे 2c और हाफ क्यू वी। यहां पे हमको क्या, क्यू कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। कौन सा फॉर्मूला? क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब सुनना, अगर मैं इनिशियल की बात करूं, किसकी बात करूं? इनिशियल की बात करूं तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनिशियल की बात चल रही है, सी। सी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आ गई इनिशियल। बट अगर मैं फाइनल की बात करूं तो ये आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सी की वैल्यू क्या है? सी एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। इसका मतलब टोटल एनर्जी ये भी गिर जाती है के टाइम्स। क्या क्लियर होगी बात? हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? क्लियर है? मतलब अगर आपको एक नंबर में पूछे कांस्टेंट चार्ज पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी बेटा। क्लियर है बात? अरे ये बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, यही है, ये सब आना चाहिए तुम्हें। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा सुनो, टोटल एनर्जी ये आई हमारे पास। अच्छा बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी घट गई। टोटल एनर्जी घट गई। कैसे घट गई टोटल एनर्जी? अरे टोटल एनर्जी कैसे घट गई? थोड़ी बात अगर इस पे करें तो एनर्जी घट गई ना, इसका मतलब पहले से कम हो गई। अगर कम होगी तो किसने खा ली होगी ना यार। अगर रजिस्टर तो है नहीं यहाँ पे, किसने खाई? बेटा वो एनर्जी खाई जो एनर्जी लॉस हुई है ना, वो की एक्सटर्नल एजेंट ने। किसने की? एक्सटर्नल एजेंट ने। मैं समझाता हूँ आपको। बेटा जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो ये प्लस इसको, ये माइनस इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। बट हम क्या करेंगे, हमने इसको स्लोली स्लोली लेना है। कैसा लेना है? मतलब हम चाहते हैं कोई काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो क्या हमको एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी जो जस्ट इसके बराबर हो, जो जस्ट इसके कैसे हो, ताकि ये बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाए। अब सुनो, क्या ये डाइलेक्ट्रिक नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, पर क्या फोर्स ऊपर लग रही है? तो वर्क डन का फॉर्मूला एफएस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 180, कॉन 180 -1। मतलब ये जो वर्क डन हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल को एनर्जी देनी चाहिए पर वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुई बात? आप इसमें से इसको माइनस करके देख लो तब भी वो नेगेटिव में आएगा। ये देखो, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये क्या आएगा? क्यू नॉट स्क्वायर, डी भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया। यहां बचा 1 माइनस के माइनस 1। नेगेटिव में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो 1 माइनस के बाई के आएगा तो 1 माइनस के तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या माइनस में आइटम, वही तो बता रहा हूं। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, मुंह से बोलो। कि डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रही है पर क्या फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, तो एंगल 180 है तो वर्क डन -1 आया। इसका मतलब ये काम कर रहा नहीं है, ये खा रहा है एनर्जी ऊपर से। क्लियर हुई बात? उतारो इसको। अब बात करते हैं फोर्स की। किसकी बात करते हैं? फोर्स की। देखो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, प्लस वाली प्लेट और ये माइनस। मैंने बोला था अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या ये चिपकना चाहती है, फोर्स लगा रही है, तो ये वाली इसको क्या फोर्स लगा रही है अपनी तरफ। तो फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। कितनी? Q इंटू ई। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन
तो यानी जो वो लग रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है आप सबको पता है चार्ज अपॉन एरिया। क्या वैल्यू होती है, मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो चार्ज अपॉन एरिया यानी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमने उस दिन भी की थी डेरिवेशन नाम से, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर। पर ये बात कब की थी, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, पर अब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। अब क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। सुनना, अब हमने जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ये देखो ये प्लस की प्लेट और ये माइनस, अब हमने इसके अंदर डाला डाइलेक्ट्रिक सेम डायमेंशंस का। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला आपको पता है यहाँ पे क्या आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूँ क्यू नॉट प्लस में, ये है माइनस क्यू नॉट, तो ये इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज, यानी इसको मैं बोलूँगा क्यू आई प्लस में और ये वाला क्यू आई माइनस में। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? अब सुनो, पहले इस प्लेट पे सिर्फ ये माइनस, ये वाली प्लेट फोर्स लगा रही थी, बट अब इस प्लेट पे ये माइनस लगाएगी, ये प्लस लगाएगी और ये क्या माइनस भी लगाएगी। मतलब क्या 3 लगा रही हैं, कितने लगा रही हैं, 3 लगा रही हैं। तो मतलब हम अगर फोर्स लिखेंगे, हम लिखेंगे Q इंटू ई, और आपको पता है Q लिखेंगे Q नॉट, और E 3 वजह से इस टाइम देख लेना, E ड्यू टू प्लस क्यू आई प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू आई प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू नॉट। अरे क्या तुम्हें ये समझ आई, इस प्लेट की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, अपनी वजह से थोड़ी लगती है फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है? तो अगर देखो F इज इक्वल टू क्यू नॉट, वैल्यू पुट करेंगे हम, ध्यान सुनना बेटा, अगर बात करूं तो फोर्स क्या इस पे लगानी है, सुनो सुनो ध्यान सुनना ये बात, माइनस वाला इसको फोर्स यहां लगा रहा है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, सुनो ये वाला प्लस इसको क्या यहां फोर्स लगा रहा है, और ये वाला माइनस क्या इसको यहां लगा रहा है। फील करो यार, ये दो तो आपस में कैंसिल हो गई। इसका मतलब फोर्स कैसी रही, सेम रही। मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, सिर्फ ये क्यू नॉट, इन ये तो कैंसिल होगी। मतलब आ जाके वैल्यू यही बची, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी F इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया होता है। मतलब फोर्स चेंज नहीं होती है अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो फोर्स कैसी रहती है, कांस्टेंट। कैसी रहती है, कांस्टेंट। क्या क्लियर हुई बात, पक्का, गारंटी? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्लेटें होगी, पर 2 तो खा गई ना एक दूसरे को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसको डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसके टर्म में कोई याद ही नहीं है। क्लियर होगी बात, पक्का? उतारें इसको जल्दी, फटाक से उतारें, फिर हेडिंग डालें कांस्टेंट वोल्टेज, उसके बाद छुट्टी। अच्छा ये इसको ऐसे कर देना, नारायण कॉपी कहाँ है? नारायण का लुक पता कौन सा इस टाइम, वो नहीं आते हैं जो जहर देना होता है किसी को। तो क्या फायदा सर आपका टॉप से लिखने का? क्यों, मेरे कपड़े तो गंदे हो गए सारे। हाँ वो देखो सर, वापस वही कर दिया आपने शुरू। क्या मतलब, राइटिंग वही कर दी आपने वापस से। यार इतना अच्छा लिखे है ना सर, बनका के लिखूंगा। हमसे 9th में मैम ने 2 हफ्ते तक ABCD लिखाई थी कर्सिव। मैम को आता ही नहीं होगा फिर जो पढ़ाना था, तो ABC लिखानी थी मैम ने। राइटिंग बताई थी। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अच्छा किया मैंने। ये कट नहीं होगा फिर आपने कौन सी काटी बेटा, ये 2 कटी ना, ये तो लगा रही है ना, डजंट मैटर। इसकी काट यार, दोनों माइनस है ना, एक की काट दे किसी की। अरे आर से तो कोई फर्क ही नहीं है, माइनस वाली तो रहेगी ना। एक 2 माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस तो एक माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा ना, दूसरा माइनस तो रहेगी है ना। या नहीं पता चला, चल गया सर। इनको दूसरी साइड भी पॉजिटिव है, वो नहीं करेगा नेगेटिव। बेटा इस पे निकालनी है, ये थोड़ी करेगा किसी को, इस पे तो निकालनी है ना, इसको दुनिया से लेन देन ही नहीं है।
बिठा दिया जाए। उतारो उतारो आराम से, कोई बात नहीं। मिटा दें। अब हेडिंग डालेंगे, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर एट कांस्टेंट वोल्टेज। हेडिंग डालो, एट कांस्टेंट वोल्टेज। एट कांस्टेंट वोल्टेज। यहां पे क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है। अब कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब चार्ज चेंज हो सकता है। मान लो यहाँ पे ले लो माइनस क्यू और यहाँ पे ले लो प्लस क्यू। क्यू नॉट कांस्टेंट था ना, अब कांस्टेंट नहीं है चार्ज। ठीक है, आ जाओ वही सब करेंगे हम। अगर हमने कांस्टेंट वोल्टेज लिया तो सबको पता है वोल्टेज कैसी रहेगी? कांस्टेंट। कैसी रहेगी? कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं कैपेसिटेंस की। किसकी बात करते हैं? कैपेसिटेंस की। तो देखो सी इनिशियल कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दी है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। उसको कोई लेना देना नहीं है चार्ज से, करो किसको, मतलब सी फाइनल की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी, यानी कैपेसिटेंस बढ़ गई। ये बात तो याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुना टाइम्स। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात करते हैं किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखो फील करो यार, इनके बीच का डिस्टेंस क्या डी है? क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं। क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? तो E की वैल्यू क्या होती है बेटा? V बाई डी। अगर D कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म कितनी? कांस्टेंट। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही थी, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिर नहीं रही है। अरे क्लियर हुई बात? क्या पीछे के टाइम्स गिर रही थी ना, इस बार नहीं गिर रही है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज की, यानी Q की। अगर स्टार्टिंग में देखो, प्लस बढ़वा लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है CV। क्या फॉर्मूला होता है? CV इनिशियल। अगर मैं फाइनल देखूं तो बेटा क्या C बढ़ गया? क्या C KC हो गया? तो मतलब फाइनल चार्ज कितना आ गया? KCV। कितना आ गया? KCV। मतलब चार्ज इस बार बढ़ गया, चार्ज इस बार चार्ज कांस्टेंट नहीं है। क्या क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी की। यहां ध्यान से समझना, अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फार्मूला लगा देते हैं हाफ CV स्क्वायर। क्या फार्मूला लगाएंगे? तो इनिशियल एनर्जी देखें तो हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इनिशियल वाली, और साथ में V स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं वही फाइनल की बात करूं तो फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट A डी, पर इस बार क्या K भी आ जाएगा और V स्क्वायर। क्या इस बार घट गई या बढ़ गई? इस बार फाइनल एनर्जी बढ़ गई या घट गई? हाफ हो गई बेटा K से मल्टीप्लिकेशन हुई है उसकी, तो बढ़ गई है K टाइम्स। पिछली बार घटी थी, इस बार बढ़ गई है। इस बार एनर्जी बढ़ गई, इस बार टोटल एनर्जी बढ़ गई है बेटा। इस बार टोटल एनर्जी कैसी होगी? बढ़ गई। अरे तुम्हें ये बात समझ आई? आई नहीं आई? अब सुनो, एक स्टेप और अच्छा चलते हैं आगे, सुनना ध्यान से। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि वर्क डन भी नेगेटिव? वर्क डन तो नेगेटिव चल रहा है ना एक्सटर्नल का। वर्क डन कैसे चल रहा है? नेगेटिव। एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं नेगेटिव, मतलब वो एनर्जी खा रहा है। अच्छा, इसका मतलब एक्सटर्नल वाला भी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है और यहां भी एनर्जी घट रही है। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी दे रहा होगा, कोई ना कोई एनर्जी दे रहा होगा। नहीं दे रहा होगा? बेटा दे रहा है। इस बार क्या हमने बैटरी लगाई है? क्या पोटेंशियल लगाया है? तो इस बार बैटरी लगाई है, बैटरी एनर्जी दे रही है। अरे क्लियर हुई बात? पिछली बार क्या हो रहा था? एनर्जी जा रही थी, हमने बोला ये जो बंदा है ये एनर्जी खा गया, पर यहां पे देखो, यहां पे एनर्जी बढ़ गई है, यहां पे एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब यहां भी एनर्जी बढ़ गई, यहां भी एनर्जी वो खा रहा है, तब भी एनर्जी बढ़ रही है। तो कुछ ना कोई एनर्जी तो दे रहा है ना। कौन दे रहा है इस बार एनर्जी? बैटरी। कौन दे रहा है?
क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज भी लगाया ना V0 पे, या मतलब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है कैसे करके। अरे पता है ना तुम्हें ऐसे बैटरी कनेक्ट होती है V0 से। क्या क्लियर हुई बात? मतलब इस टाइम एनर्जी बैटरी दे रही है। कौन दे रही है एनर्जी? बैटरी। अब आपको पता है वर्क डन, बैटरी एनर्जी देती है, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू V। क्या फॉर्मूला होता है? Q इंटू V। अच्छा Q, टोटल Q बेटा, ये Q होता है जितना बैटरी में से पास किया। अब सुनना, पहले Q कितना था? यहां पे देख, पहले Q था CV, बाद में कितना KCV, तो पास कितना किया होगा ध्यान से, क्या KCV माइनस CV? अरे KCV में से CV हटाएंगे तो उतना ही पास किया होगा, और इंटू V। अब सुन, यहां पे देखो जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो, ये आ गया K माइनस 1 CV स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? मतलब ये वर्क डन बाय बैटरी है, ये वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, मतलब बैटरी ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, मिली कितनी? क्या इसकी हाफ? अरे इधर देखना, यहां पे अगर हम निकालें E फाइनल माइनस E इनिशियल, तो देख कैसे निकलता है। क्या हाफ, जो कॉमन है वो निकाल दे। एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया, A भी कॉमन आ गया, D भी कॉमन आ गया, V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। क्या यहाँ पे K माइनस 1 बचा? K माइनस 1 बचा ना। और एप्सिलॉन नॉट A बटे D को क्या मैं C बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? C। तो इसको मिटा के मैं C लिखता हूँ, यह है हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1। बेटा क्या ये CV स्क्वायर K माइनस 1, ये हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1? इसका मतलब बैटरी ने एनर्जी दी इतनी, इसको एनर्जी मिली इतनी, बाकी एनर्जी कौन खा गया? एक्सटर्नल एजेंट। कौन खा गया? एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हुई बात? बैटरी दे रही है K माइनस 1 CV स्क्वायर, पहुंच रहा है हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1। क्या आधी पहुंची? तो आधी कौन खा गया? एक्सटर्नल एजेंट। कौन खा गया आधी? यार वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है ना, हम पढ़ चुके हैं, तो वो आधी खा गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? उतारो, उतार दी है? ठीक है। हेडिंग क्या डालो? अब फोर्स पढ़ानी है बस लास्ट। देखो पिछली बार जो फोर्स आई थी कैसी आई थी? क्या वो सेम आई थी? बेटा पिछली बार फोर्स कैसी आई? सेम आई थी। इस बार सेम आएगी या नहीं आएगी? आ जाओ देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। गंदा तो नहीं लग रहा है? साफ कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां पे देखो, अगर आपको पता कुछ नहीं होता तो फोर्स लगी Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अरे बार बार नहीं कर रहा मैं डेरिवेशन, ये लगती नहीं लगती? अगर कुछ नहीं होता तो क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये आ गई इनिशियल। क्या आ गई? और Q की वैल्यू आपको पता है इनिशियल थी CV। क्या फॉर्मूला था? CV। तो लिखूंगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गई इनिशियल फोर्स। क्या आ गई हमारे पास? अगर मैं फाइनल बताऊं तो अब क्या डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं? हाँ, अब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। अब सुनना, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हमने तो F फाइनल, बेटा फॉर्मूला तो वही रहा एप्सिलॉन नॉट A, बट क्या अब Q चेंज हो गया? क्या Q पहले CV था पर बाद में क्या KCV था? तो यहां पे कितना आएगा? K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्या फोर्स घट गई या बढ़ गई? फोर्स घट गई, बढ़ गई? कितने टाइम्स बढ़ गई? क्या K स्क्वायर टाइम्स बढ़ गई? हाँ बिल्कुल, मतलब फोर्स बढ़ गई बेटा K स्क्वायर टाइम्स। अरे आया या नहीं आया? पक्का? गारंटी? क्या मुश्किल था? हाँ मुश्किल नहीं था। जल्दी उतारो इसको, लास्ट में समरी करा रहा हूं। जल्दी करो, जल्दी, 1 मिनट में करो। ब्लू वाले से कराऊंगा समरी। ऐसे मत किया करो यार। अच्छा यहां पे देखो, हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया एक बार कांस्टेंट चार्ज पे। किस पे किया? कांस्टेंट वोल्टेज पे, और एक बार कांस्टेंट चार्ज पे। सुनते जाना। कांस्टेंट वोल्टेज पे किया तो V कैसा रहा? कांस्टेंट। कैसा रहा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रही? कांस्टेंट। कैसी रही? कांस्टेंट, क्योंकि V और D कांस्टेंट था। कैपेसिटेंस बढ़ गई बेटा, K टाइम्स बढ़ गई। कितने टाइम्स? K टाइम्स बढ़ गई। अच्छा, टोटल एनर्जी भी बेटा K टाइम्स बढ़ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और बैटरी दे रहा था सारी। हमने देखा जो फोर्स इनिशियल थी और फोर्स फाइनल थी, जो फाइनल फोर्स है वो भी K स्क्वायर टाइम्स बढ़ गई। कितने बढ़ गई? K स्क्वायर टाइम्स। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कांस्टेंट चार्ज की बात करें तो Q क्या था? कांस्टेंट। Q क्या था? कांस्टेंट। जो कैपेसिटेंस था वो बन गया KC, यानी ये बढ़ गया K टाइम्स। कैपेसिटेंस बढ़ गया K टाइम्स।
बेटा V अगर ये बढ़ गया तो ये घटेगा, तो पोटेंशियल घट गया K टाइम्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गई K टाइम्स। उसके बाद टोटल एनर्जी भी घट गई K टाइम्स। और लास्ट में जो फोर्स इनिशियल थी और फोर्स बराबर थी, ये दोनों फाइनल सेम है। अरे ये क्लियर है, पक्का, गारंटी? आया नहीं आया समझ? जाओ, कल का लास्ट लेक्चर है, पढ़ के आओ। लास्ट